एनके श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति अपनी नौकरी से रिटायर होने के बाद अपनी पत्नी सुजाता देवी के साथ रहने लगते हैं। इनके 3 बेटे होते हैं। तीनों बेटे अलग अलग जगह पर शिफ्ट होते हैं। पहला बेटा दिल्ली में शिफ्ट होता है और दूसरा हैदराबाद और तीसरा दुबई में शिफ्ट होता है। तीनों जैसे ही मौका पाते हैं वैसे अपने माता पिता का हाल चाल लेते रहते हैं। कुछ दिनों के बाद एनके श्रीवास्तव का तबीयत खराब होता है और पार्किंसन नाम का एक बीमारी होता है, जिसकी वजह से उनके पैर में दर्द होता है और वह चल फिर नहीं पाते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों उनकी जो पत्नी सुजाता देवी है, जिनका उम्र 65 साल होता है, उसको हवस की आग लग जाती है। वो अन्य लड़कियों को बुलाकर शारीरिक संबंध बनाती है, सेक्स करती है। जिन लड़कों को बुलाती है उन लड़कों को पैसा भी देती थी। अब इस तरह से वह 3 सालों से ऐसा ही कर रही थी 65 साल की उम्र में। लेकिन एक दिन अचानक एक ऐसा घटना घटता है कि उस परिवार में 2 लोगों की हत्या हो जाती है। इस हत्या के पीछे की जो वजह निकलकर सामने आता है, जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास पहुंचता है, तो सब लोग सुनकर जानकर हैरान हो जाते हैं कि 65 साल की बुढ़िया कैसे इतना गलत कदम उठा सकती है। दोस्तों इस कहानी को सुनने के लिए आप अंत तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको कुछ सीख मिल सके। मैं सच्ची घटना इसलिए आपके सामने लेकर आया हूं ताकि आप सतर्क और जागरूक हो सके और अपने परिवार पर नजर बनाए रखें, आपके परिवार में ऐसी घटना न हो सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की सच्ची घटना बिहार के पटना शहर का थाना पाटलिपुत्र का इलाका नेहरू नगर रोड नंबर 2 का है। वहीं पर एनके श्रीवास्तव रहते हैं अपनी पत्नी सुजाता देवी के साथ। पहले नौकरी करते थे, बहुत बड़े पोस्ट पे थे और नौकरी करने के बाद रिटायर हो जाते हैं और अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एनके श्रीवास्तव मूल रूप से सिवान जिले के थाना नौतन के पंचलत के गांव के रहने वाले हैं, लेकिन वो बिहार में रहते हैं। उनके 3 बेटे हैं। पहला बेटा दिल्ली में जॉब करता है, दूसरा बेटा हैदराबाद और तीसरा बेटा दुबई में। मेरे दोस्तों जो दुबई में लड़का रहता है वह एक दिन 2 दिन के बाद फोन करके अपने मम्मी अपने पापा का हाल चाल ले लिया करता था। इसी तरह से बीते हुए 15 अक्टूबर 2024 को दुबई वाला लड़का अपने माँ के पास फोन करता है, लेकिन माँ फोन नहीं उठाती है। वह कई बार फोन करता है लेकिन कोई भी फोन रिसीव नहीं करता है। इसके बाद वह अपने घर के बगल ही जिस सोसाइटी में उनके पिता रहते थे, उस सोसाइटी का जो गार्ड होता है उसका नाम राम प्यारी यादव होता है, उसका नंबर था, उसे फोन करता है और कहता है कि आप मेरे घर जाकर मेरे माँ से बात करा दीजिए। अब जो गार्ड राम प्यारे यादव होता है वह जैसे ही जाता है एनके श्रीवास्तव के घर पर, दरवाजा खोलता है, अंदर देखता है कि 2 लाशें पड़ी हुई है, एक बेड पर और एक किचन में। अब दोस्तों खून से लथपथ पूरा फर्श था, बेड था। वह देखकर चीखने चिल्लाने लगता है और चीखने चिल्लाने की वजह से उस सोसाइटी के जो मेंबर हैं और जो अगल बगल के लोग हैं सभी लोग आ जाते हैं। मौके पर पुलिस आ जाती है। अब यह बात वो गार्ड दुबई वाले लड़के को भी बता देता है और वह लड़का भी रोने लगता है। दोस्तों सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस आकर उस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब हाहाकार मच जाता है कि आखिरकार इस पति और पत्नी की हत्या किसने की। मेरे दोस्तों पुलिस जांच पड़ताल में पड़ जाती है। जांच पड़ताल करते हुए 2-3 दिन समय लग जाता है। इस जांच पड़ताल के दौरान उनके तीनों लड़के दिल्ली, हैदराबाद और दुबई से तीनों फ्लाइट पकड़कर आ जाते हैं। पुलिस उसके माता पिता का जो मोबाइल नंबर है उसका CTR निकालती है, लेकिन उससे भी कोई खास वजह नहीं मालूम चलता है। अब अगल बगल के CCTV कैमरे की तलाश करना शुरू कर देती है, लेकिन उसके अगल बगल कोई भी CCTV कैमरा नहीं था। कुछ दिनों के बाद एक व्यक्ति लगभग 20 सेकेंड का एक वीडियो क्लिप देता है और उस 20 सेकेंड के वीडियो क्लिप में एक लड़का है जो कि एनके श्रीवास्तव के घर से
बाहर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा था। अब उसके कपड़े की पहचान के द्वारा पहचान कर लिया जाता है। पहचान करने पे मालूम चलता है कि उस लड़के का अमित है, जो कि राजीव नगर के रहने वाला है और नेहरू नगर में वह किराना स्टोर चलाता है। अमित मूल रूप से नालंदा जिले का रहने वाला है, लेकिन पटना में रहकर बिजनेस करता था, किराना का दुकान चलाता था। पुलिस जब अमित को पकड़ती है तो अमित से पूछताछ करना शुरू कर देती है, लेकिन अमित तो पहले सफाई देता है कि मुझे इस हत्या के पीछे की वजह कुछ नहीं जानकारी है, मुझे नहीं मालूम है किसने हत्या किया किसने नहीं किया। लेकिन दोस्तों, जो मोबाइल का सीटीआर निकाला गया था इनके श्रीवास्तव के मोबाइल नंबर का, उसमें इसी का नंबर मिल रहा था, लेकिन कोई खास बातचीत नहीं हुआ था जिसके द्वारा इस लड़के को प्रूफ किया जा सके यही लड़का घर में गया था, यही लड़का उन दोनों की हत्या किया है। लेकिन जब बहुत सख्ती से अमित से पूछताछ किया जाता है तो अमित टूट जाता है और पूरी कहानी बताना स्टार्ट करता है। जो कहानी बताता है उस कहानी को सुनकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, जब एन के श्रीवास्तव रिटायर हो जाते हैं अपनी नौकरी से और अपनी पत्नी के साथ रहने लगते हैं, तो उनकी तबीयत खराब होती है। तबीयत खराब होने के बाद वह घर पर बैठ जाते हैं, कहीं चल फिर नहीं पाते हैं। उसी बीच में सुजाता देवी को सेक्स की लत लग जाती है और वह 30 से 35 साल की उम्र के लड़के को अपने पास बुलाकर पैसा देती थी और अपनी हवस को पूरा करती थी। इसी बीच में जो अमित नाम का लड़का है, किराना का दुकान चलाता है, उसके दुकान पर सुजाता देवी सामान लेने के लिए जाती थी और कभी काल फोन करके सामान उस लड़के से मंगा लेती थी, लड़का लाकर उनके घर पर दे देता था। इसी तरह से चलते चलते सुजाता देवी की नजर उस लड़के पर पड़ जाती है और धीरे धीरे उस लड़के को पाला फुसला कर अपने कब्जे में कर लेती है। अब लड़का धीरे धीरे बात करने लगता है और उसके साथ सारी संबंध बनाने लगता है। 65 साल की वो बुढ़िया इस 30 साल के लड़के के साथ जब चाहे तब शारीरिक संबंध बनाती थी और उसके बदले लड़के को पैसा भी दिया करती थी, ताकि लड़का उसको छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर न जा सके। अब दोस्तों, लड़के की मजबूरी हो गई थी, न चाहते हुए भी उस बुढ़िया औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, क्योंकि उसको उसके बदले मोटा रकम भी मिलता था। ऐसे लगभग 3 साल से चल रहा था। अब एक दिन यानी 15 अक्टूबर 2024 को सुजाता देवी उस अमित को अपने पास बुलाती है शारीरिक संबंध बनाने के लिए। अमित घर में जाता है और शारीरिक संबंध बना रहा था। शारीरिक संबंध बनाते हुए उसी वक्त जो एन के श्रीवास्तव है, उनको कुछ आवाजें सुनाई देती है, तो वह धीरे धीरे से व्हील चेयर पर चलते हुए सुजाता देवी के रूम में आते हैं तो देखते हैं कि एक लड़का उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। वो चीखने चिल्लाने लगते हैं, लेकिन चल तो नहीं पा रहे थे, न खड़े हो पा रहे थे। अब चीखने चिल्लाने की वजह से अमित सोचता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा और अगल बगल के लोग सब लोग आ जाएंगे। इस वजह से इनके श्रीवास्तव के पास जाकर और तकिए से उनके मुंह को बंद करता है ताकि शोर न करे, लेकिन उनको जान से मारने की कोशिश नहीं करता है। तकिए फिर हटा लेता है, फिर हाथ से उनके मुंह को दाबता है ताकि शोर न कर सके। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में जो उनकी पत्नी यानी सुजाता देवी होती हैं, वह एक चाकू लाती हैं और चाकू लाकर अपने पति एन के श्रीवास्तव के ऊपर वार कर देती हैं। कई बार वार करती है जब तक उनकी सांसें थम न जाए, यानी कि पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है हवस के चक्कर में। हत्या करने के बाद अब कहती है अमित से, कोई बात नहीं है, हम दोनों बच जाएंगे और तुम घबराओ मत। दोस्तों, लड़का घबरा जाता है जिसका उम्र 30 साल था। वो सोचने लगता है कि लग रहा है इस हत्या में मैं ही फंसूंगा, हो सके यह बूढ़ी औरत मुझको फंसा दे। इस वजह से जब वो बूढ़ी औरत उस चाकू को किचन में रखने के लिए जाती है, तो पीछे से जाकर उस चाकू को छोड़कर उस 65 साल की बुढ़िया पर वार कर देता है और उसका गला रेत कर उसकी वहीं पर हत्या कर देता है। इस कदर उस घर में 2 मर्डर हो जाते हैं। एन के श्रीवास्तव की मर्डर उनकी पत्नी खुद करती है और सुजाता देवी की हत्या वह लड़का करता है। हत्या करने के बाद
उस औरत के जो भी शरीर में, हाथ में, गले में जो भी मंगलसूत्र और जो सोने का माला और हाथ में जो भी था सब ले लेता है और अलमारी खोल के जितने जेवरात होते हैं सबको लेकर फरार हो जाता है और सोचता कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं। पुलिस उस लड़के को पकड़ लेती है और सारी जानकारी लेती है और जब यह मैटर सोशल मीडिया के माध्यम से जब सभी लोगों के पास पहुंचता है तो सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह रही सच्ची घटना। यह सच्ची घटना सुनने के बाद आपको क्या लगा? आपके कोई कितना भी करीब हो, लेकिन कब वो आपकी जान ले सकता है इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। जिस पति और पत्नी ने पूरे उम्र बिता दिए, 60-65 साल बिता दिए शादी करके, और वही पत्नी हवस के चक्कर में अपने पति की निर्मम हत्या कर देती है, सोचने पे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, किसी भी रिश्तों पर विश्वास करना आजकल बहुत ही कठिन हो गया है। कोई भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। तो सच्ची घटना इसलिए आपके सामने लेकर आया हूं ताकि आप सुन करके जागरूक और सतर्क हो सके। किसी के दिल को चोट पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी सही लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में छोटा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा अपने नाम के साथ कि आप किस शहर से, किस राज्य से, किस देश से मेरा वीडियो देख रहे हैं, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ले सकूं और मुझे खुशी का अनुभव हो सके। जय हिंद, जय भारत।